सूरज ढल रहा था। आसमान लाल सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था। मुंबई की इस हलचल भरी शाम में भी अदिति की आंखें स्थिर थीं। उसकी निगाहें अरब सागर की लहरों पर टिकी थीं। वह समंदर की बेचैनी में अपने भीतर के तूफान को देख रही थी। किसी को इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए कि वह हमारी कमजोरी बन जाए, अदिति ने खुद से कहा। 5 साल पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली बार उसकी मुलाकात आर्यन से हुई थी। किताबों की दुनिया में खोया हुआ वह लड़का, जो किसी और ही दुनिया का लगता था। अदिति को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे हसीन और सबसे दर्दनाक हिस्सा यही लड़का बनेगा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आर्यन की हंसी, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ अदिति को एक खूबसूरत सपने की तरह लगता था। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आर्यन का कहना था, अगर कभी हम अलग हुए तो मैं वो इंसान नहीं रहूंगा जो आज हूं। लेकिन जिंदगी को किसी के वादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज खत्म होते ही आर्यन की जिंदगी तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चला गया और अदिति, वह उसी शहर में रहकर अपने छोटे से सपनों को संवारने में लगी रही। आर्यन के लिए सफलता जरूरी थी और धीरे धीरे अदिति उसके लिए एक पुरानी किताब की तरह हो गई, जिसे वह शेल्फ पर रख चुका था। कॉल्स कम हो गए, मैसेज अधूरे रहने लगे और फिर एक दिन, बिना कोई सफाई दिए, आर्यन ने बस इतना कहा, मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। अदिति के लिए यह झटका किसी तूफान से कम नहीं था। जिस शख्स को उसने अपना सब कुछ माना था, वही उसकी दुनिया से यूं चला गया जैसे कभी था ही नहीं। प्यार धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। अदिति ने सुना था कि आर्यन की शादी होने वाली है। ये खबर उसके जख्मों को फिर से कुरेदने लगी थी। क्या आर्यन को उसकी याद नहीं आती होगी? क्या वह भी कभी समंदर किनारे बैठकर उसके बारे में सोचता होगा? शायद नहीं। लेकिन अदिति अब कमजोर नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया था। प्यार और नफरत के इस खेल में वह हार चुकी थी, मगर अब उसने खुद को जीतने का फैसला किया था। उसने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत तू, पर अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। समंदर की लहरें अब भी बेचैन थीं, लेकिन अब अदिति का दिल शांत था।